नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम में 2800 ग्रेड पेपर और वेतन को लेकर के, सैलरी को लेकर के एक और रीट से पड़ी हुई थी, उसका कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है 5387 ऑफ 2023। लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई है कोर्ट नंबर 18 में। और पिटिशनर आप देखेंगे तो अंजला सिंह एंड 23 अदर्स, ये टोटल याचिकाकर्ता है, पिटिशनर है। और सेम ग्राउंड है, 2800 ग्रेड पेपर सैलरी मिलना चाहिए। फिलहाल में इस केस को भी प्रशांत दीक्षित जी वाली जो याचिका है या फिर कमलदीप निराला वाली जो याचिका है, तो उन्हीं के साथ इसको भी कनेक्ट कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो रिव्यू पिटीशन है, रिव्यू एप्लीकेशन है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, तो सभी के सभी एक साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। और जब भी नेक्स्ट डेट लगेगी तो उस पर इन सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई होगी। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज रिलाइड अपॉन द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डेटेड 4 जुलाई 2023 इन रीट ए नंबर 20255, यानी कमलदीप निराला वाले जी में जो कोर्ट ऑर्डर पास हुआ था, उसी कोर्ट ऑर्डर को यहाँ पर भी फॉलो करने के लिए बोला गया था याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा। क्योंकि ग्राउंड सेम है, 2800 ग्रेड पे की मांग की जा रही है, जो कि वैलिड मांग है, आप सभी को मिलना चाहिए 2800 ग्रेड पे पर सैलरी। आगे आप देखेंगे यहाँ पर सेम ग्राउंड। और इसके बाद फिर आप देखेंगे लर्न स्टैंडिंग काउंसिल हैज सबमिटेड दैट अगेंस्ट द अफोरसेड जजमेंट रिव्यू एप्लीकेशन डिफेक्टिव नंबर 283 ऑफ 2023, यानी यहाँ पर जो सरकारी अधिवक्ता महोदय उनके द्वारा ये बताया गया कि ऑलरेडी जो एक रीट है 20255 में, उसके लिए शासन की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक रिव्यू एप्लीकेशन फाइल किया गया है 283, जिस पर ऑलरेडी सुनवाई चल रही है। तो इसलिए इस मामले को भी इसी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। और आगे आप देखेंगे एज प्रेड कनेक्ट एंड लिस्ट द प्रेजेंट रीट पिटिशन इन द नेक्स्ट वीक अलॉन्ग विद रिव्यू एप्लीकेशन डिफेक्टिव नंबर 283 ऑफ 2023। 24 को सुनवाई हुई थी, 24 तारीख का ये कोर्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट वीक में इन सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई होगी। अगर आप उसी कोर्ट ऑर्डर को हिंदी में देखना चाहें तो सेम वही चीज़ें हैं कि 4 जुलाई 2023 के फैसले पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि वर्तमान मामले में विवाद पूरी तरह से उसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद आप देखेंगे सरकारी अधिवक्ता के द्वारा ये बोला गया कि उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध ऑलरेडी समीक्षा आवेदन फाइल किया गया है जो लंबित है, और उक्त समीक्षा आवेदन के साथ जोड़ने की प्रे की गई है इस मामले को भी। और इसके बाद कोर्ट की तरफ से इस मामले को भी 283 के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, लिंक्ड कर दिया गया है। कुल मिलाकर के देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ग्रेड पे को कम क्यों किया गया, घटाया क्यों गया, पहली चीज़ ये है। सेकेंड चीज़ यहाँ पर ये कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यहाँ पर ये सभी इशू नहीं बनने चाहिए कि कोर्स कितने साल का है, 1 वर्ष का है, 1.5 वर्ष का है, 2 वर्ष का है। हालांकि ये 1.5 वर्ष वाले में तो 6 मंथ का आपका ट्रेनिंग भी रहता है। अब आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट पर क्या लिखा हुआ आता है, क्योंकि इस तरह के आप सभी के कमेंट हैं, उसमें हमने कल वाले वीडियो पर देखा था। तो जब भी ये 2800 ग्रेड पे के लिए आदेश होगा, आप सभी के लिए होगा। बस यहाँ पर संगठित होकर के हम सभी को एक साथ कोशिश करते रहना है कि 2800 ग्रेड पे पर ही आपको वेतन मिले। एक यहाँ पर देखिए एएनएम 92-12 भर्ती में जितने भी आप सभी नव चयनित हैं, ये शिकायतें देखिए शुरू से मिल रही हैं, और इस चीज़ का विरोध होना चाहिए। सब लोग मिल करके इसका विरोध करेंगे कि हर चीज़ के लिए कुछ न कुछ शिकायतें मिल रही हैं कि पैसे मांगे जाते हैं। पहले मानव संपदा फॉर्म के लिए, कभी एनपीएस के लिए, तो कभी किसी चीज़ के लिए, इवन ज्वाइनिंग तक के लिए। और अभी जो बकाया राशि है या फिर सैलरी है, आप देखेंगे उसमें कुछ कटौती कर ली जाती है, बताया भी नहीं जाता कि आपने कटौती किस बात की है, डिडक्शन आपने किस चीज़ के लिए किया है। और यही नहीं, अब एरियर्स के लिए भी पैसे मांगे जा रहे हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आप सभी कहीं पर भी 1 रुपये नहीं देंगे, आपके टीए में से कहीं से भी 1 रुपये नहीं कटना चाहिए। और जो डीए होता है ये फिक्स होता है आप सभी के लिए, 46% पर डीए मिलेगा जुलाई से। जो भी उसकी बकाया राशि होगी एरियर्स के रूप में मिलेगी, या फिर जो आपकी सैलरी होगी। यहाँ पर अर्बन या रूरल से कोई मतलब नहीं होता है, अर्बन और रूरल से केवल और केवल एचआरए में मतलब होता है, बाकी टीए भी सबका बराबर ही होता है। या फिर जो भी अदर अलाउंसेस मिलते हैं आप सभी को, 1 रुपये की कटौती नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। और सेकेंड चीज़ है कि आप सभी कहीं पर भी 1 रुपये नहीं देंगे। इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो ये मामला आगे संज्ञान में आना चाहिए शासन स्तर तक या फिर विभाग को। एक तो ऑलरेडी आप सभी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क लोड होता है, ऊपर से यहाँ पर फिर अपने वेतन को लेकर के या फिर कटौती उसमें हो रही है, तो या फिर कुछ पैसे मांगे जाते हैं एरियर शादी को लेकर के। ये सभी चीज़ें, ये सभी परेशानियाँ आप सभी को क्यों झेलनी पड़ रही हैं। 1 रुपये आप सभी को कहीं पर नहीं देना है, पूरा वेतन आपका मिलना चाहिए। 1 रुपये की अनावश्यक रूप से कोई भी ऐसा डिडक्शन जो कि बिल्कुल
नियमतः है तो ठीक है, अदरवाइज कोई भी डिडक्शन नहीं होना चाहिए। और डिडक्शन में आप सभी जानते हैं कि केवल बीमा वाला और एक एनपीएस वाला, ये 2 डिडक्शन होते हैं। और अगर किसी अन्य तरह का डिडक्शन होता भी है तो आपके सैलरी स्लिप पर सारी चीज़ें बिल्कुल विस्तृत रूप से लिख करके आती हैं कि कितने अलाउंसेज आपके जुड़े हैं, बेसिक पे, डीए आदि, और कितने आपके डिडक्शन हुए हैं, ग्रॉस सैलरी कितनी बनी, नेट सैलरी आपकी कितनी आपके अकाउंट में आ रही है, सारी चीज़ें उस पर लिख करके आती हैं। तो उससे आपको मैच कराते रहना है, कोई भी अनावश्यक रूप से डिडक्शन नहीं होना चाहिए। और कहीं पर भी आप लोग किसी भी चीज़ के लिए, एरियर्स आदि के लिए आप लोग 1 रुपये कहीं पर नहीं देंगे। बाकी आपके साथ कोई भी समस्या हो आप कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है आप सभी की ड्यूटी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा।